आपका हमारे चैनल वाणी पर स्वागत है। चलिए हम अपनी जो श्रृंखला स्टार्ट किए थे ना जीके का, अब उसे आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछले वीडियो में आनंद आया होगा, इस बार भी आएगा। अब आज हम नया टॉपिक लेते हैं, समाधि स्थल। समाधि स्थल का मतलब समझते हो आप लोग? समाधि स्थल का होता है कि जैसे जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं उनके मरने के बाद उनके स्मृति के रूप में स्थल, समाधि स्थल बनाए जाएं, उसे समाधि स्थल कहते हैं। भाई हम जैसे छोटे मोटों को तो बनेगा नहीं, हाँ, जो कुछ महान कार्य करके जाएंगे उन्हीं का बनेगा। अब जैसे ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्वेश्चन में आते रहते हैं, पेपर में आते रहते हैं समाधि स्थल, और हम याद नहीं रख पाते हैं। तो चलिए आज उसे याद करते हैं कुछ मज़ेदार तरीके से। स्टडी विद फन करते हैं और परीक्षा की तबाही मचाते हैं। हाँ, और ये भी बता देना चाहूँगी कि आप उसे, मैं जो को रिलेट कराऊँगी ना, उसे अन्यथा में ना लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है राजघाट। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी के। अब भाई हम कैसे याद करें कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है? राजघाट। महात्मा गांधी क्या थे भाई? राज करते हैं सबके दिलों पे। हाँ, लोगों के दिलों पे राज करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करके गए हैं कि लोग अभी तक उन्हें याद करते हैं। और इतना वो राज करते हैं कि नोटों पर भी आज तक उन्हीं का राज चल रहा है। तो महात्मा गांधी का हो गया होगा राजघाट। आप सबको आई थिंक याद हो गया होगा कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी ये तो आपको पता है कि नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। और किस दिन इनका मृत्यु हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। चलिए फिर नेक्स्ट, शांतिवन। शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। अब हम इसे कैसे याद करें? जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन है, तो चलिए मैं बताती हूँ। शांतिवन, अब जवाहरलाल नेहरू इतने शांति पसंद थे, इतने शांति की बातें करते थे कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पाकिस्तान का बंटवारा इसलिए होने दिए क्योंकि हम सांप्रदायिक दंगे नहीं चाहते थे, इसलिए वो भारत के बंटवारे पर भी राज़ी हो गए। तो जवाहरलाल नेहरू भाई इतने शांति प्रिय थे, तो उनका समाधि स्थल शांतिवन ही होना चाहिए ना। तो उनका समाधि स्थल क्या हो गया? शांतिवन। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हुआ था, हार्ट अटैक आने से। चलिए नेक्स्ट, आप हमारे साथ साथ ना बोलते जाइएगा, उससे आपको याद होता रहेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि लास्ट वीडियो ख़त्म होते होते आपको याद हो जाए। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर। नेक्स्ट, विजय घाट। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। अब देखो भाई, जो बहादुर होते हैं विजय वही करते हैं ना। तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे बहुत ही बहादुर थे, इसीलिए उनका विजय घाट है। वो भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हुई थी। ये ताशकंद से वापस आ रहे थे, इनका प्लेन क्रैश हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो विजय घाट भाई भारत माता के बहादुर लाल थे, तो बहादुर जो था उसी की विजय हुई। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट। आई थिंक याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शक्ति स्थल। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आप जानती हैं कि शक्ति की ही अवतार नज़र आती थी, ऐसे ऐसे फैसले लेती थी कि जो बड़े बड़े नेता नहीं ले सकते। तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का हुआ। इंदिरा गांधी हमें शक्ति के रूप में ही दिखाई देती हैं, तभी तो उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया। भाई उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं की मध्यस्थता में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ था। और उनकी मृत्यु कैसे हुई? भाई उनकी मृत्यु हुआ ये कि जो आतंकवादी थे ना, वो गुरुद्वारा में अपना घुसपैठ कर लिए थे और वहाँ से उन्हें निकालने के लिए इन्होंने फ़ौज को आदेश दे दिया था। ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, उसमें इन्होंने दे दिया आदेश कि भाई आप वहाँ जाओ, इन्हें निकालो। और उससे सिख बहुत नाराज़ हो गए हैं, और सिख इतने नाराज़ हो गए हैं कि उन्हीं का जो बॉडीगार्ड थे, 2 बॉडीगार्ड थे, दोनों सिख थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, दोनों ने उन्हें 31 अक्टूबर 1984 को सुबह गोली मारी थी। अच्छा, उनका दिमाग इतना तेज़ माना जाता था कि उन्हें जैसे पहले से आभास हो चुका था कि वो मर जाएंगे। वो 30 अक्टूबर को उन्होंने एक भाषण दिया था
और हम सब छोटे थे ना, तो हम सबको एक बाल भारती मिलती थी, उसकी पिछले पृष्ठ पर उनका भाषण हमेशा होता। उसमें उन्होंने बोला था कि मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूती देगा, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूती देगा। तो आयरन लेडी थी, शक्ति की अवतार थी। तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या हो गया? शक्ति स्थल। नेक्स्ट, अभय घाट। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई। अब भाई अभय, अभय का मतलब क्या होता है? जिसे भय ना हो, अभय, जिसे भय ना हो, भय किसी नहीं होता। अब देखो, मोरारजी देसाई में कोरिलेट कर रही हूँ, ठीक है, आप समझना। मोरारजी देसाई जो थे, अब हम उन्हें बना लेते हैं मोरारजी बापू। मोरारजी बापू करते हैं क्या है? राम कथा कहते हैं। और जो राम की कथा कहता है, जो राम की शरण में रहता है, उसे भय क्यों होगा? वो अभय होता है, उसे किसी का भय ही नहीं होता। तो मोरारजी देसाई का क्या हुआ? अभय घाट। ठीक है, मज़ा आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। किसान घाट। नेक्स्ट, किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह किसानों की इतने बड़े हितैषी थे कि उनके समाधि स्थल का नाम ही किसान घाट रख दिया गया। वो किसानों के बारे में बहुत कुछ सोचते थे और बहुत कुछ प्रयास भी किया उन्होंने, तो उनके समाधि स्थल का नाम हो गया किसान घाट। उनकी मृत्यु कैसे हुई थी और कब हुई थी? कैसे हुई थी हमें तो नहीं पता, कब हुई थी ये बता देती हूँ। 29 मई 1987 को उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, वीरभूमि। वीरभूमि किसकी है समाधि स्थल? राजीव गांधी के। अब राजीव गांधी वीर पुत्र थे अपनी माँ के, इंदिरा गांधी के वीर पुत्र थे राजीव गांधी। और राजीव गांधी इतने वीर थे कि तभी तो उन्हें आतंकवादी संगठन मार डाले थे। आतंकवादी उनसे डरते थे और उन्हें मार डाले थे। इनके बारे में आप कुछ फैक्ट जान लो। राजीव गांधी थे जिन्होंने मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करवाई थी। मतदाताओं का मतलब आप जानते हो? उन्हें वोटर्स बोलते हैं। वोटर्स वो होते हैं जिनको मतदान करने का अधिकार होता है। तो पहले मतदान करने का अधिकार 21 वर्ष पे था, लेकिन इन्होंने इसे कम करवा के 18 वर्ष करवा दिया। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 मई 1991 को। इन्हें मारा कौन था? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नामक आतंकवादी संगठन ने बम विस्फोट में हत्या कर दी थी। ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, एक लेडीज़ गई बड़ा सा माला लेके इन्हें पहनाने और वहीं बम विस्फोट हो गया, मानो बम बन के गई थी वो। तो आप समझ रहे हो ना कि अपनी माँ के वीर पुत्र थे, तभी तो आतंकवादियों ने मार डाले हैं। तो राजीव गांधी का क्या हो गया समाधि स्थल? वीरभूमि। नेक्स्ट, महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब इसे हम कैसे याद करें? महाप्रयाण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रसाद क्या होते हैं भाई? प्रसाद ईश्वर का प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद ईश्वर के प्रसाद थे, इसलिए तो सब प्रयाण करते उन्होंने महाप्रयाण किया। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद ईश्वर के ही प्रसाद थे, इसीलिए तो पहले प्रथम राष्ट्रपति भारत के बने। 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, आप एक बात और जानो कि 28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। तो आप ये याद हो गया होगा आपको कि महाप्रयाण घाट किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट, नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट किसका है? गुलजारी लाल नंदा। अब देखो, आप समझो कि नारायण किसके पुत्र थे? नारायण मतलब कृष्ण भगवान। वो किसके पुत्र थे? नंद के। तो कृष्ण भगवान किसके पुत्र थे? नंद के। तो नारायण घाट किसका होगा? नंद का ही होगा, नंदा का ही होगा। तो गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट समाधि स्थल किसकी हुई? गुलजारी लाल नंदा की। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 जनवरी 1998। अब चलिए नेक्स्ट, समता स्थल। जगजीवन राम। समता स्थल समाधि स्थल किसका है? जगजीवन राम का है। अब भाई इन्हें हम कैसे याद करें? जीवन में समता तभी होगी जब जग में राम का नाम फैलेगा। अब आप सोचो कि जब राम राज था तो राम भगवान क्या चाहते थे? कि सब जगह इक्वलिटी हो, समता हो, लोगों में बहुत मतभेद ना हो, भेदभाव ना हो। तो समता कब होगा हमारे जीवन में? जब पूरे जग में राम का नाम फैले, हाँ, और इक्वलिटी हो सब जगह, तभी जीवन में समता आएगी। तो जगजीवन राम का क्या हो गया समाधि स्थल? समता स्थल। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 जुलाई 1986। आप सबको मज़ा आ रहा है ना? तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, आपका एक क्वेश्चन तो तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट, चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि किसकी है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। और वो किस जाति के थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे। अच्छा, चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे नाम और ये जो समाधि स्थल ये सब बुक्स में है, लेकिन मेन टॉपिक क्या होता है, मेन बात क्या है, हमें याद नहीं होता, तो हम इसे याद कैसे करें? तो चलो याद ही करते हैं, याद करने का तरीका देखते हैं, ट्रिक से याद करते हैं। अब हमारे कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में चैत्र मास से ही शुरुआत होता है। हिंदू कैलेंडर कब से शुरुआत होता है? चैत्र मास से। और जितने भी हमारे नए काम होते हैं सब ये होता है कि भाई जब नया शुरुआत होगा तब, नए वर्ष की शुरुआत चैत्र मास से। तो भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, उन्होंने अपनी जो समाज थी, उनकी जो जाति वाले थे, उनके लिए बहुत से नए काम किए। नए नए काम उनके लिए कौन किया था? उनके लिए बहुत आगे बढ़ने का, उन्हें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ये सब कौन दिया उन्हें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही तो दिए। तो चैत्रा भूमि किसका हो गया समाधि स्थल? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। 6 दिसंबर 1956 इनका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, एकता स्थल। एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जैल सिंह। अब भाई इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है, जो ज्ञानी होगा वही तो एकता की बात करेगा ना, मूर्ख थोड़ी कहेगा एकता की बात। जो ज्ञानी होगा वही तो कहेगा कि एकता में ताकत होती है, यूनिटी में ताकत होती है। अगर आप अलग अलग हो जाओगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा समाज में। आप एक साथ रहोगे तभी आपका समाज में अस्तित्व बना रहेगा। हाँ, तो एकता की बात कौन करता है? ज्ञानी लोग ही करते हैं। तो एकता स्थल, समाधि स्थल किसका है? ज्ञानी जैल सिंह का। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे और इनकी मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1994। तो ठीक है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में मदद मिले। ओके, बाय, थैंक यू।